नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। दो तीन चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, उसको आज भी हम डिस्कस करेंगे। एक तो लाहौर हाई कोर्ट का अदालती फ़ैसला है, फ़ैसले के ऊपर हम जाएंगे। अदालतें और जजेस हमारे लिए मोहतरम है, हम सब के लिए, लेकिन फ़ैसले पे इख्तियार है बात करने का, और फ़ैसला स्याह भी है सफ़ेद भी है। पाकिस्तान की तारीख़ में अगर अदालती फ़ैसले में स्याह फ़ैसले ना होते तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। मैं नहीं कहता, बड़े बड़े रिटायर्ड जजेस कहते हैं, कानून दान कहते हैं, जो वकालत को बहुत करीब से देखते हैं, हम तो तालिब इल्म की हैसियत से देखते हैं। तो बहुत सारे फ़ैसले हैं, उन फ़ैसलों को जिनको स्याह फ़ैसले कहा जाता है, और फ़ैसलों की बुनियाद पे अगर किसी इदारे को किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए तकलीफ़ दे कहा जाता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर काजी मजबूत हो तो फिर कितने ही मजबूत खलीफा ही क्यों ना हो, अगर वो इंसाफ और कानून के तहत फ़ैसला करे तो बड़ी से बड़ी ताकत भी पाबंद हो जाती है। लेकिन अगर फ़ैसले में लचक हो, फ़ैसले में नज़रिए ज़रूरत हो, फ़ैसले में दबाव हो, फ़ैसलों में चाहत हो, पसंदीदगी हो, लाइकिंग हो और खौफ हो, तो फिर फ़ैसले जो हैं वो स्याह बन जाते हैं और उसकी बुनियाद पर तबाही होती है। बहरहाल हज़रत अली का कौल भी है कि जुल्म इंसाफ का कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है, बेइंसाफ़ी का नहीं। बहुत सारी बातें हैं। तो एक तो बहुत अहम फैसला हुआ है लाहौर में, और इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि आप ये फ़ैसला नहीं कर सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है, उस फ़ैसले को देखेंगे कि किस हद तक कानूनी है। दूसरा, इमरान खान साहब ने कानून के हवाले से जो एक स्टेटमेंट दी, उसको भी सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया जाता है तो तैयब अर्दगान की तरह लोग निकलें और मुझे महफूज करें, यानी मुझे बचाएं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाता है, अब दो ही चीज़ें, या तो गैर कानूनी गिरफ़्तारी होगी या कानूनी होगी। अगर गैर कानूनी गिरफ़्तारी है उसके लिए भी अदालत है, और कानूनी है उसके लिए भी अदालत है। फिर लोगों के निकालने की बात इमरान खान क्यों कर रहे हैं, और तैयब अर्दगान क्यों बन रहे हैं, और वाकई तैयब अर्दगान बन सकते हैं क्या? पाकिस्तान, तुर्की और पाकिस्तानी फ़ौज, और फिर वो हालात, और फिर पाकिस्तान के अवाम, और जो मौजूदा इमरान खान के 3 साल 7 महीने, और उसके बाद मुसलसल यू टर्न और बहुत सारी बातें, क्या पाकिस्तान की अवाम खान साहब को तैयब अर्दगान बना देगी? ये सारे सवालात हैं। इसके अलावा एहतसाब के जो अमल हैं, एहतसाब की जो चीज़ें हैं, बज़ाहिर हुकूमत और ये इत्तेहादी हुकूमत उसमें बड़ी बुज़दिल नज़र आ रही है। तो क्या वजूहत है कि एहतसाब नहीं कर रहे हैं? कहते हैं कि जी हम एहतसाब इंतकामी कार्रवाई नहीं करते, जिस तरह इमरान खान ने किया है। ना करें आप इंतकामी कार्रवाई, लेकिन जो एहतसाबी कार्रवाई है वो तो करें, और उसके लिए जब हम दलाइल देते हैं तो वो फिर आगे चले जाते हैं। बहरहाल हमारे साथ जो बहुत अहम तरीन गेस्ट हैं उनका तारुफ कराते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, साबिक वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर, रहनुमा PTI, बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ECP, आपका बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। कादिर खान मंदुखेल साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम पीपल्स पार्टी भी हैं, ये भी एक एडवोकेट की हैसियत रखते हैं। अली मोहम्मद खान साहब भी एक एडवोकेट की हैसियत रखते हैं। इस वक्त कादिर खान मंदुखेल साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद नहीं है, जैसे ही आते हैं उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आ जाता हूँ। अली मोहम्मद खान साहब, आपके लीडर का बयान समझ में नहीं आया। वो कह रहे हैं कि जी अगर मुझे गिरफ्तार किया जाए तो अर्दगान की तरह लोग घरों से निकलें और मुझे महफूज करें। तो क्या इस मुल्क में PTI ने या आपके लीडर ने जो अदालतें हैं उसके ऊपर उनका एतमाद अब ख़त्म हो गया है सर? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, साबिक वज़ीर आज़म, और वो आदमी जिन्होंने मुश्किलात में जो है वो उन्होंने एक तहरीक चलाई, और अल्लाह के करम से 8 महीने बाद आज अल्लाह ताला के करम से पूरी कौम एक नुक्ते पे आ गई, अल्लाह माशाल्लाह। और वो क्या है, वो ये है कि हम अपनी जितनी भी सियासी हमारी लड़ाइयां हैं वो हम एक
आईनी पैराए के अंदर सियासी तौर पे मुल्क के अंदर लड़ेंगे, हुकूमत चाहे जिसकी भी आए, लेकिन किसी बैरूनी ताकत को हम ये इजाजत नहीं देंगे कि मेरे मुल्क के फैसले पाकिस्तान से बाहर हों। और इस पे पूरे मुल्क में एक रेफरेंडम ही मैं इसको कहूंगा, जो पंजाब के इलेक्शन हुए, जो कौमी असम्बली के हुए, जो अभी हाल ही कश्मीर में हुए हैं, और अभी जो बल्दियाती इलेक्शन से आज की पीडीएम हुकूमत भाग रही है, कराची में भी भाग रही है और इस्लामाबाद में बिलखुसूस वो भाग चुकी है। तो ये जो अवाम निकली है इमरान खान साहब के साथ, ये इस तमाम रजीम चेंज के खिलाफ निकली है और ये अवामी ताकत ही है जिसकी वजह से अभी तक इनके हाथ जो है इमरान खान साहब की तरफ नहीं गए। तो उन्होंने अवामी रिएक्शन की बात की है और इंशाअल्लाह मैं नहीं समझता कि किसी में इतनी हिम्मत है कि इस तरीके से जाके वो एक कोई गलत काम करेंगे तो अवाम निकलेगी, अवाम अपने रिएक्शन का इजहार जरूर करेगी। अच्छा सर, माजी में हमने देखा है जनाब नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए, बेनज़ीर साहब गिरफ्तार हुए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो गिरफ्तार हुए, बड़े बड़े नाम गिरफ्तार हुए सर, अवाम भी उनके साथ बहुत बड़ी तादाद में थी। आपके साथ लॉन्ग मार्च में 50 लाख तो नहीं 7,000 अवाम आई, आपके साथ 26 तारीख को 15,000 अवाम आई, लेकिन आप पूरी कौम की बात करते हैं। हालांकि अदम एतमाद की तहरीक से लेकर आपने जलसे किए हैं, अच्छे बड़े जलसे किए हैं, लेकिन जब तहरीक की बात आई तो लोग कितने निकले हैं। जिवन क्या आपको गोली लगी, जिसके बारे में फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई होगी, आपके पास भी आ गई होगी, हमारे पास भी आ गई है, मैं उस पर ज़रूर सवाल करूँगा, लेकिन सवाल यह है कि उस वक्त भी आपने आवाज़ लगाई कि जनाब निकलो बाहर, लोग नहीं निकले थे सर। तो अभी ये मेरा सवाल आप या तो समझ नहीं पा रहे हैं या मुझे जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आया आपको गिरफ्तार किया जाए, कानूनी या गैर कानूनी, उसके लिए आपको जाना है अदालत, आवाम को क्यों निकाल रहे हैं सर आप? और वो भी तैयब अर्दगान की तरह। तैयब अर्दगान के आवाम जो निकली थी वो तो एक फौजी रिजम के खिलाफ निकली थी सर, वो कानून और आइन के फैसले के खिलाफ नहीं निकली थी। डॉक्टर साहब देखें, 2-3 आपने सवाल पर्टिनेंट उठाए। सबसे अहम जो है वो तो ये है कि जो JIT रिपोर्ट आई है और इसमें मोहतरम इमरान खान साहब और हमारी जो टॉप लीडरशिप पे जो हमला हुआ वहां, उसके बारे में जो हुकूमती बयानिया घड़ा गया, वो हुकूमती बयानिया जो है वो धड़ाम से गिर चुका है। एक शख्स को सामने लाया गया और उसने जो पहली बात की वो कहता है कि मैं अकेला ही था। JIT रिपोर्ट आ गई है JIT रिपोर्ट ये कहती है, JIT रिपोर्ट आ गई है कि 3 तरफ से फायरिंग सर, JIT रिपोर्ट आ गई और इमरान खान साहब पे। सर मेरा सवाल पहले, मेरा यहाँ सवाल है सर, मेरा यहाँ सवाल है डॉक्टर साहब सर, मेरा एक सवाल है सर, JIT नहीं सर, पहले सर यहाँ पे मुझे बता देना, क्योंकि अदालत कह रही है JIT रिपोर्ट नहीं आई है अभी। देखें, जो सबमिट हुई है उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। कहाँ सबमिट हुई? उसमें जो बात आई है कहाँ सबमिट हुई है सर? ने भी आज बात की है। कहाँ सबमिट हुई है सर? इमरान खान और फवाद चौधरी तो बात कर रहे हैं, लेकिन अदालत नहीं बात कर रही है सर। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, सबमिट कहाँ हुई है? जो JIT रिपोर्ट आई है, कहाँ आई है? सबमिट हुई है, कहाँ आई है सर? उसके हवाले से जो पंजाब की जो JIT रिपोर्ट है, कहाँ आई है सर? बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कहाँ आई है? कहा गया है कि 3 जगह से इमरान खान साहब पे जो है वो फायरिंग हुई है और वो बयानिया जो है वो धड़ाम से गिर गया है कि एक जगह से फायरिंग। इसका मतलब है कि जो मजहबी पसंद का बयानिया था वो बयानिया खत्म होके अब हकीकत सामने आ गई है कि बाकायदा प्लान मर्डर करने की कोशिश की गई। मारने वाले से बचाने वाला जो है वो ज्यादा ताकतवर है। अल्लाह ताला इमरान खान साहब की, हमारी टॉप लीडरशिप को महफूज रखा। यहाँ पे मुझे आप ये बताएं कि जो JIT वहां पे बनी है, उस JIT में बहुत से जिम्मेदार लोग पेश क्यों नहीं हो रहे? और अगर इमरान खान साहब की मर्जी की FIR, सुने आप हर चीज की तहकीक करते हैं, इसकी करें कि इमरान खान साहब ने एक FIR लिखवाने की ख्वाहिश का इजहार किया, जो किसी भी शख्स जिस पे हमला होता है उसका राइट है। अच्छा, वो आपने नहीं काटी या नहीं कटने दी, तो वो कम से कम वकूई की FIR तो फौरी कटनी चाहिए ना। देखिए, हम जैसे वो कला आम लोग तो इसको समझते भी हैं, अब आम भी हमारे पाकिस्तान में चीजों को समझते हैं कि FIR में अगर आप डिले करते हैं तो इसमें फिर क्या फर्क हुआ? जो बेनजीर साहबा की शहादत के बाद जो क्राइम सीन धोया गया, या अगर इधर FIR नहीं होने दी गई, दोनों सूरतों में शवाहिद मिटाने की कोशिश की गई। अगर आपकी FIR जितनी लेट इमरान खान साहब की काटी गई FIR
तो आपका तो प्रोसिक्यूशन सिस्टम हरकत में नहीं आता। तो सारा क्लियर हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे इस मुल्क में जरूर हैं जो चाहते थे कि इमरान खान साहब खुदा न खास्ता इस दुनिया में ना रहें। तो इस पे हम सबको लम्हा फिक्रिया है, चाहे इमरान खान साहब हों, चाहे नवाज शरीफ साहब हों या जरदारी साहब हों। सियासी ठीक है सर, लेकिन मैं आगे चलता हूँ अली मोहम्मद खान साहब, मैं आगे चलता हूँ। पहली बात तो ये है कि भाई जीआईटी की जो रिपोर्ट है वो आप तक कहाँ से पहुँच गई? अभी तो अदालत में नहीं पहुँची। दूसरी बहुत सारे इसमें और भी सुकम है जिस पे आप कह रहे हैं कि जी बहुत से लोगों का, बल्कि ये कहा जा रहा है कि जिन 90 के करीब पुलिस वालों का इंटरव्यू लिया गया और वो सारे के सारे इस वक्त ज़ायल हैं। बहुत सारी बातें हैं। बहरहाल मैं इस इशू पे नहीं जाना चाहता, मेरा इशू दूसरा था। मैं इस वक्त कमर दिलशाद साहब की तरफ आना चाहूँगा। कमर दिलशाद साहब, मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ और वो ये है कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, हम फैसले पे हैं सर, ये फैसला किस हद तक आईनी है, कानूनी है कि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं है कि वो इमरान खान के चेयरमैनशिप के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से फैसला कर सके? लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इंतहाई नापसंदीदा और आइन और कानून से हट के बात की उन्होंने। पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जब तक फैसला ना आ जाए उस वक्त हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के मामले में मुदाखलत क्यों कर रही है? इलेक्शन कमीशन का स्टेटस भी हाई कोर्ट के बराबर है। तो हमें तो हैरानगी की बात है, फैसला भी नहीं है। अभी तो अपना सेशन जज का फैसला आने के बाद ही इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उनकी चेयरमैनशिप के बारे में फैसला करेगा। और जहां उनको नाहिल करार दिया आर्टिकल 63(1)P के तहत, वो भी फैसला अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत है। तो अभी हाई कोर्ट में जाने की जरूरत क्या थी? इमरान खान साहब को नजर नहीं आता, अभी तो इलेक्शन का फैसला ही नहीं किया। जब फैसला कर दे तो फिर उसके खिलाफ अपील करें, हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, जहां मर्जी जाए, तमाम अदालतें खुली हैं। हमें तो हैरानगी की बात आई है कि पाकिस्तान की अदालतें क्या कर रही हैं। पाकिस्तान की अदालतों ने तो इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बना लिया है। पाकिस्तान की अदालतों तो इलेक्शन को चलने नहीं दे रहा। इसी लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, हमारे दोस्त बैठे हैं अली मोहम्मद खान साहब, उनको भी सबक सिखा देगा ये लाहौर हाई कोर्ट। उन्होंने ये कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसरों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं कर सकता। तमाम पोलिंग स्टेशन का 1 लाख प्रिजाइडिंग ऑफिसर आजाद कर दिया है। आप टेम्परिंग करें, आप पोलिंग स्टेशन पर जो मर्जी कार्रवाई करें, जिसके मर्जी बैलेट बॉक्स भर दें, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। ये है हाई कोर्ट का फैसला। अभी चंद रोज पहले किया, वो दस्का के हवाले से काम किया। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा ये तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो इलेक्शन कमीशन के अंडर ही नहीं है, तो हाई कोर्ट के जज मोहतरम साहब किसके अंडर है? वो 1 लाख आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को आजाद कर दिया, पोलिंग स्टेशन पर कब्जा कर लें, टेम्परिंग कर लें, बैलेट बॉक्स भर दें, आप इलेक्शन में कार्रवाई नहीं कर सकते। मुझे तो बड़ी हैरानगी की बात हो रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को चाहिए ऐसे जजों को निकाल दें, ऐसे जजों को हाई कोर्ट से निकाल के फारिग करें, डिसमिस करें लोगों को जो इलेक्शन कमीशन के मामले में कहते हैं ये आजाद है, जो मर्जी करें, पोलिंग स्टेशन कब्जा कर लें, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो हमारे दोस्त अली मोहम्मद खान के लिए मुसीबत पैदा हो जाएगी कि जब इलेक्शन होगा तो सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो पता है किस किस पार्टी से हैं, वो तो कब्जा करके बैठ के टेम्परिंग करके भर देंगे बैलेट बॉक्स, तो मुंह देखते रह जाएंगे अली मोहम्मद खान साहब भी। और जब इलेक्शन पर कार्रवाई करेगा नहीं, आपको पास इख्तियार कोई नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ये है हमारी हाई कोर्ट। अभी जब ये फैसला आया ही नहीं, अभी तो फैदोरी पार्टी के चेयरमैनशिप को हटाने के लिए बड़े मसाइल हैं। अभी इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अभी तो सेशन जज की कार्रवाई आनी है, उसके बाद कार्रवाई करेगा ना। लेकिन सर मैं एक सवाल करना चाहूंगा। माजी में हमारे साथ सामने चंद फैसले मौजूद हैं जिसके ऊपर रिएक्शन भी सामने है। इलेक्शन कमीशन की जुरिडिक्शन है जो उसे आइन ने दिया है, इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट को या अदालत का भी इख्तियार है, वो आइन ने दिया है। एग्जीक्यूटिव का भी आइन ने इख्तियार दिया हुआ है। अगर कोई अपने इख्तियार से तजावुज़ करता है तो किस हद तक दूसरे इदारे को ये हक हासिल है कि वो इनके फैसले को माने? मैं माजी के एक केस के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो था वफाकी मोहतसब का, यास्मीन अब्बासी का केस था, ओम्बुड्समैन का, जिसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त के जज थे जस्टिस मंसूर साहब, उन्होंने स्टे दे दिया था वफाकी मोहतसब के फैसले पे। वफाकी मोहतसब ने, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी और निडर थी, बहादुर थी, उनको पता था कि आइन ने उनको क्या इख्तियार दिया है,
उन्होंने नोटिस जारी कर दिया था लाहौर हाई कोर्ट के मंसूर साहब को, जस्टिस मंसूर को, आपको याद होगा। तो उसके ऊपर फिर जस्टिस मंसूर ने उनको गिरफ्तार करके लाहौर हाई कोर्ट बुलवाया था, और उसके बाद इंतजामिया ने वहां पर आइन का साथ देने के बजाय अदालत का साथ दिया था। तो इंतजामिया ने अदालत का साथ देकर आइन की धज्जियां बिखेर दी थी। तो मेरा ये सवाल है कि जस्टिस यास्मीन अब्बासी जो कि वफाकी मुतसिब थी, उनको अपने इख्तियार का पता था, इसलिए उन्होंने नोटिस जारी किया था, ये आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। तो क्या इलेक्शन कमीशन को अपने इख्तियारात का नहीं पता? अगर पता है तो फिर वो रिएक्ट क्यों नहीं करती है आइन के दायरे में? सर जी, कंवर दिलशाद साहब, मेरी आवाज आई? कंवर दिलशाद साहब, फोन लाइन कट गई और यहाँ लोगों को पता ही नहीं है, सो रहे हैं हमारे लोग। मैं आपकी तरफ आ जाता हूं। सर, इमरान खान ने कहा है कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो मुझ तैयब अर्दगान की तरह मुझे बचाया जाए, निकला जाए, लोग निकलें पूरे पाकिस्तान से। तो यहां पर हमने सवाल किया अभी कि भाई तैयब अर्दगान तो एक फौजी जो वहां पर एक्शन हुआ था उसके खिलाफ लोगों को निकाला था। यहां तो कानूनी और गैर कानूनी होगा, या तो सजा उनकी कानूनी होगी या गैर कानूनी होगी, और उसके लिए इमरान खान को चाहिए, इमरान खान के हर पाकिस्तानी के लिए अदालतें खुली हैं कि वो जाएं और वहां जाके इंसाफ लें। तो उन्होंने अदालत की तरफ नहीं देख रहे, वो अवाम की तरफ देख रहे हैं, तैयब अर्दगान बनना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, ज़रूर मैं और आप इस पे सवाल कर सकते थे कि हो सकता है कि तैयब अर्दगान की तरह आवाम सड़कों पे निकल आए, हो सकता था, हम और आप सोच सकते थे, सोच सकते थे, मगर हमारे सामने तो एक एग्जांपल मौजूद है। जब इमरान नियाजी साहब को इलेक्शन कमीशन ने नायल कर दिए तो कितने दर्जन लोग निकले? आपको पूरे पाकिस्तान में कोई एक आध दर्जन नजर आए? तो फिर आप किस ख्वाब में बैठे हो कि आप के लिए पब्लिक निकलेंगे? और पब्लिक निकलेगी कैसे? जो आपने सब्ज बाग दिखाया था 3.5 साल में, आपने क्या किया? आज अल्हम्दुलिल्लाह हम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का 95 सालगिरह मनाते हुए, मैं अपने हल्के से आ रहा हूँ बल्दिया टाउन से, हम तो आपको गिनवा सकते हैं। एटम बम को बुनियाद रखा, उसने स्टील मिल बनाया, पासपोर्ट दिए, शनाख्ती कार्ड दिए, आइन दिए, 20 लाख लोगों को रोजगार के लिए बाहर भेजा। बीबी शहीद का आपको बता सकता हूँ, मिसाइल टेक्नोलॉजी, खवातीन पुलिस स्टेशन, हेल्थ वर्कर वगैरह वगैरह। आसिफ अली जरदारी साहब ह्यूमन राइट्स एक्ट, NFC अवार्ड, बलूचिस्तान पैकेज वगैरह वगैरह। बिलावल भुट्टो साहब का अभी 7 महीने का बिजनेस। आप अपने 3.5 साल का कोई बता सकते हैं मुझे कोई कारनामा? यो गा गी के अलावा हमने इतने डैम की खुदाई शुरू कर दी भाई, मुकम्मल तो कोई पाकिस्तान की 75 साल तारीख की 80% 26,000 अरब आपने लिया है। तो उसमें एक आध मुझे बता दो कि आपने कोई कमरा बनाया, कोई वो बनाया? आपका हेल्थ कार्ड आपने किया है, वो सैलाब ज़दगान में वो हेल्थ कार्ड आपको नजर आए? आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट का नाम चेंज करके आपने एहसास किए, जो कि एहसास नाम की कोई चीज है ही नहीं आपके अंदर। तो आप मुझे बताओ कि वहां 3 किस्तें ड्यू थी, चौथा आपने डाल के 12-12 हजार दिए, वो भी 2-3 साल पहले। उसके बाद आपको कोई नजर आया किसी को पैसे दिए हुए? बल्कि उल्टा आपने लोगों के कार्ड ब्लॉक कर दिए। और ऐसी खवातीन बेवा जिनके कार्ड आपने ब्लॉक किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये जाला मेरी कमेटी, खसूसी कमेटी मुतासरीन के इफेक्टेड एम्प्लॉइज की हम बाल कर रहे हैं, हम रिपोर्टें ले रहे हैं। जो 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 वाकई किसी क्राइम में मुलव्वस है तो उसको हम नहीं कराएंगे, मगर बेगुनाह किसी का कार्ड ब्लॉक करना, 8 लाख से ज्यादा कार्ड ब्लॉक, उसके बावजूद वो तैयब अर्दगान की तरह फिर तो बस मैं तो कहता हूं, जब इलेक्शन कमीशन नायल कर दिए कितने दर्जन लोग निकले? आप ही बता दे, प्रोड्यूसर साहब को बता दे, कोई है? कोई गोली लगी थी जिसपे 4 गोली लगी, कितने लोग निकले थे? निकले कोई? तो भाई आप अगर जेल जाएंगे, क्या तोशा खाना को लोग भूल गए? क्या गोगा गोगी का स्कैंडल भूल गए? क्या आपने बिलियन ट्री का भूल गए? क्या आपने इलेक्शन कमीशन की 350 कंपनियों की फॉरेन फंडिंग वो भूल गए? और ये तो वो चीजें जो हमारे सामने है, जो नहीं है, जो इंक्वायरी पता नहीं राना सनाउल्लाह और हमारे इदारे कब करेंगे, वो जो आएंगे तो ये तो मेरी हुकूमत का हिस्सा, हम तो सवाल करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक सवाल जरूर पढ़ूंगा। मैं यहां पर एक पॉइंट रख रहा हूं कि अवाम की तरफ क्यों जा रहे हैं, वो अदालतों की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो मैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या इस्लामाबाद कोर्ट में, उसकी वजह है। क्यों? एक शख्स
अगर रंगे हाथों ये पेन चोरी करते हुए पकड़ा जाए, कैमरे लगे हुए सबूत हो, तो उसको पता है कि मैंने अदालत से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये अवाम को वरगलाने के लिए ये अवाम की बातें करे। और मैं कहता हूँ ये जो उनके ऊपर फायरिंग हुई है, जो कि नाखुशगवार वाक़यात हमने मुज़म्मत की है, वहाँ कितने लोग निकले, आपको नाहिल कर दिया तो कितने लोग निकले, तो आप गिरफ्तार होने में जब ये पूरा शजरा आपका सामना पड़ा होगा ये आपका करप्शन का, तो फिर सबसे बढ़कर मैं बार बार ये कहता हूँ, मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते। 2018 में इमरान नियाजी साहब ने 2 लाख टैक्स जमा किए, जब वज़ीर आज़म बना 2019 में 98 लाख टैक्स जमा किए। को बता सकते ये पैसे कहां से आ गए? आप क्यों नहीं पकड़ते? हुकूमत तो आप है। ये कमजोरी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, आप बिल्कुल मैं मानता हूं। कमर दिलशाद साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है जनाब, आ रही है। कमर दिलशाद साहब, मैंने ये पूछा था कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास जब आईनी इख्तियारात है, उनको आइन ने दिया है, और कोई भी उनके इख्तियारात को गस्ब करता है या उसके अपने इख्तियारात तजाविज़ करता है, तो इलेक्शन कमीशन उन फैसलों के मानने के पाबंद है क्या? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 232 के तहत हाई कोर्ट के किसी फैसले को मानने का मजाज नहीं है। वो इनकार कर सकता है कि आपने हमारे डोमेन में आपने मुदाखलत की है तो हम आपके फैसले को तस्लीम नहीं करते, तो कर सकता है। हम इनको इख्तियारात दिए हैं आइन के आर्टिकल 232 में। लेकिन बहरहाल अब इलेक्शन कमीशन की अपनी सवाबदीद पर है कि वो उस पर क्या फैसला करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात दे दिए हैं कि जो आपके पास केस जेरे समाअत हैं, इसमें तौहीन इलेक्शन है, बाकी 4-5 केसेस और भी हैं, तो आप इस पर अपनी कार्रवाई मुकम्मल करें। वो तो उनका जब भी फिर उन्होंने इमरान खान साहब को 17 जनवरी को नोटिस जारी किया उन्होंने, इसी तरह इसके अभी इलेक्शन अपना कार्रवाई करेगा। लेकिन अभी तो हमें हैरानगी बात है, अली मोहम्मद खान साहब बाकायदा वकालत भी करते हैं कि बड़ा विजन है इलेक्शन के मामलात में भी और आइन और कानून के बारे में, कि अभी तो फैसला ही नहीं आया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का, तो पहले ही उस हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं थी। बाकी वहाँ जो हाई कोर्ट के जज हजरात हैं उनको भी चाहिए था अभी फैसला आने दें, इसके बाद हम देखेंगे। पूछ लेते हैं अली मोहम्मद खान साहब से, वकील भी हैं अली मोहम्मद खान साहब, सियासी वर्कर भी हैं, कानून और आइन की पासदारी करते हैं और सही मायनों में वर्कर हैं। पूछते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, फिर वापस आके पूछते हैं कि फैसला आया, आप अदालत चले गए, और इस दफ़ा आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं गए, लाहौर हाई कोर्ट चले गए, कोई ख़ास वजह थी? छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अली मोहम्मद खान साहब, माशाल्लाह आप एक वकील भी हैं, ये सवाल उठाया है यहाँ पर। जो भी मेहमान हैं उनका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हम सारे मेहमानों के पॉइंट ऑफ व्यू को आपके सामने पेश करते हैं। आवाम किस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलते हैं ये उनका काम है। हमारी कोशिश होती है कि सवाल रखें और जो हमारे मेहमान हैं वो सब हमारे लिए मुअज़्ज़िज़ हैं और वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने अपने लिहाज से देते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, आप एक वकील भी हैं, ज़ाहिर है आपका पीटीआई से बड़ा गहरा ताल्लुक़ भी है, साबिक़ पार्लिमानी अमूर में भी रहे हैं आप हैं, तो ये मुझे बताएं सर कि अभी फ़ैसला आया नहीं, जैसे कि कमर दिलशाद साहब कह रहे थे, आप उससे पहले अदालत चले गए और अदालत में जो आपको रिलीफ दिया गया है कि आपके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का इलेक्शन कमीशन फ़ैसला नहीं कर सकता, आप समझते हैं ये कानूनी और आइनी फ़ैसला है? एक तो सर ये सवाल है, और दूसरा अभी मेरे पास एक ख़बर आई है कि 9 तारीख को वज़ीर आला पंजाब, जो आपके इत्तेहाद से वज़ीर आला बने हैं तकरीबन इस वक्त परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने अदम ये एतमाद का वोट लेने से इनकार कर दिया है कि वो 9 तारीख को एतमाद का वोट नहीं लेंगे। तो क्या ये कानूनी अमल होगा सर? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, बिल्कुल सबकी अपनी अपनी राय होती है लेकिन आजकल एक तरीक़ेकार भी है, प्रोग्राम के एक अमूमी माहौल बना दिया जाता है। कुछ चैनल एक साइड लेते हैं, कुछ दूसरी साइड लेते हैं। इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हों, सारी अपनी अपनी राय का इजहार करें, लेकिन जब एक शख्स एक बात कर रहा हो बाकी सारी दूसरी, तो लेकिन चलें, हमें इस चीज़ की आदत है, मैं कोई इतनी परवाह नहीं करता इन चीज़ों की, हमेशा ऐसे माहौल में मैंने फाइट की है। मैं 3-4 नुकते यहाँ पे रखना चाहूँगा। पहले तो इंतहाई एहतराम है कमर दिलशाद साहब का,
इनके आर्टिकल्स भी मैं पढ़ता हूँ, उनसे सीखने की भी कोशिश करते हैं। हमें एक दूसरे को पढ़ना भी चाहिए, एक दूसरे को ऑब्जर्व करना चाहिए। हम सब बेवतन पाकिस्तानी हैं, लेकिन अपना एक सोच में तफरीक हो सकती है। पहले तो इस नुक्ते से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ मोहतरम कंवर दिलशाद साहब पे, हालांकि उनका बहुत वेस्ट एक्सपीरियंस है इलेक्शन कमीशन का, और मेरा उनका इस सिलसिले में कोई मुकाबला नहीं है। मेरे से बहुत ज्यादा इस बारे में काबिल भी हैं, उम्र में भी, तजर्बे में भी। लेकिन मेरी राय ये है कि जो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट जो है वो बिल्कुल बराबर हैं और हाई कोर्ट उनके खिलाफ की बात नहीं कर या फैसला नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। दोनों का बिल्कुल सरकमफ्रेंस, बिल्कुल उनका काम करने का तरीकाकार, उनका हुदूद, सारी चीजें डिफरेंट है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है जिसका काम इस मुल्क में एक आजाद और शफाफ इलेक्शन कराना है, और इलेक्शन से रिलेटेड तमाम उमूर को उन्होंने बखैर खूबी, बहुस्न खूबी अंजाम देना है, नंबर 1। अच्छा, उन्होंने किस कानून के तहत काम करना है? उन्होंने आईन पाकिस्तान और इलेक्टोरल लॉज जो पार्लियामेंट बनाती है, मुक़न्नना। अगर कोई मसला ऐसा आता है जिसमें दो फरीकों को एक दूसरे पे एतराज हो कि भाई मैं नहीं जो है तुम्हारी बात से एग्री करता, मैं हक पे हूं, तुम गलत उस पे हो, तो वहां फिर फैसला कौन करेगा? फिर हम आईन पाकिस्तान कहता है कि वो अदालत करेगी, और हाई कोर्ट भी हो सकती है अंडर आर्टिकल 199, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी हो सकती है अंडर 184(3). हम सबको इसका पता है। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन में कौन जा सकते हैं? दो फरीक भी जा सकते हैं, मेरा और मंदुखेल साहब का भी मसला हो सकता है, और अदालत में मैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ खुदा न खास्ता या वो मेरे खिलाफ भी जा सकते हैं, दो फरीक हैं। अच्छा, अब यहाँ पे फैसला कौन करेगा कि क्या आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट को हक हासिल है कि इलेक्शन कमीशन पे वो कोई कदगन लगाए या फैसला करे? यहाँ भी मैं डिसएग्री करता हूँ मोहतरम कंवर दिलशाद साहब से। फिर बसद एहतराम उन्होंने आर्टिकल 232 की बात की। 232 जहां तक मेरी मालूमात है वो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का ताल्लुक है, उसका इलेक्शन कमीशन से ताल्लुक नहीं हो सकता है। मैंने सुनने में गलती की हो, लेकिन आर्टिकल 232 कौन भाई 222 भी है, वो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है। लेकिन मैं नुक्ता मेरा दूसरा है, 222 मेरा ये है कि अंडर आर्टिकल 199 का एक और सब आर्टिकल 2 पढ़ देता हूं, उससे बड़ा क्लियर हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, इसको खिलाफ भी नहीं कहना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के फैसलों के ऊपर एक आईनी जो एक अदालत है, क्या उसको हक है? देखें, मैं, आप, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, हमारे लोअर जुडिशरी, सारे सब आईन के तहत चलते हैं। कोई सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी इस मुल्क में नहीं है कि मैं एक आईनी इदारा हूं तो मैं आईन से ऊपर हूं। मैं अगर कोई गलत काम करूंगा तो उसका फैसला कौन करेगा? वो अल्लाह तो करेगा, लेकिन मुल्क में अदालतें करेंगी। आर्टिकल 199 1 का ए का पार्ट 2 है कि डिक्लेयरिंग कि सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट में इफ इट इज सेटिस्फाइड कि अगर हाई कोर्ट को ये एतमाद है कि कोई अदर एडवोकेट रेमेडी अब अवेलेबल नहीं है, कोई और सहूलत नहीं है, जो भी एप्लीकेंट आया है, तो फिर क्या है? फिर ये है कि बाय लॉ डिक्लेयरिंग दैट एनी एक्ट डन और प्रोसीडिंग्स टेकन विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, कि उसके हुदूद के अंदर, जहां वो हाई कोर्ट के पंजाब, लाहौर हाई कोर्ट पंजाब का, हमारा पेशावर का, खैबर पख्तूनख्वा इस तरह, और सुप्रीम कोर्ट पूरे मुल्क का, कि अगर उसके हुदूद के अंदर कोई ऐसा अमल हुआ है, क्या अमल हुआ है? वो ये है, बाय jurisdiction of the court by a person performing functions in connection with the affairs of the federation, a province or local authority has been done or taken without lawful authority and is of no legal effect. तो अगर फेडरेशन के उमूर या सूबे के हवाले से कोई अमल ऐसा है जो हाई कोर्ट की राय में कानून आइन के मुताबिक सर फैसला, सर फैसला, यहाँ तो फैसले ही नहीं हुआ ना सर, काम जो है वो यहाँ फैसले ही नहीं हुआ सर। की चीजें सर आप जो पढ़ रहे हैं, हाई कोर्ट मुतमईन नहीं है, पढ़ तो रहे हाई हैं, कोर्ट उस पे सर आप सही कह रहे हैं, वो कर सकती है, सर आप सही कह रहे को हैं, मुकम्मल सर आप सही कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अली मोहम्मद खान साहब जवाब दे है, आप और सही सुप्रीम कह कोर्ट को भी जवाब रहे हैं, अली मोहम्मद खान साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पूरी इसमें पढ़िए, वो 232 उन्होंने गलत कह दिया, 222 उनके मुंह से निकल गया, 222 में था जो उनको जो काम है। मैं ये कह रहा हूं कि आप सही कह रहे हैं कि अगर कोई गलत फैसला हो जाए तो अदालत देखे, अभी तो फैसला ही नहीं हुआ था ना। तो मैं नहीं एक प्लीज मुझे 10 सेकंड और। जी बोले जी। आर्टिकल 199 में ये है कि अगर उनको कोई एडवोकेट रेमेडी ना हो, देखें इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं खुद पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो है वो इलेक्शन कमीशन के उमूर देखता है,
मैं पार्लियामेंट में इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करता रहा हूँ, स्टैंडिंग कमेटीज में उनकी चीजें वहां बताता रहा हूँ। जब ये मंदो खेल साहब और बाकी लोग इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई चीज लाते थे फेडरेशन के बिहाफ पे, मरकजी हुकूमत के बिहाफ पे, मैं उनका मौक़िफ़ पेश करता था इलेक्शन कमीशन का, लेकिन हम सब आइन के मुताबिक जाएंगे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन हम सबका है। जब आप वो पार्शल रवैया रखता है, जब एक शख्स को ऐसा लगे कि उसका हर फैसला उनके खिलाफ आ रहा है, और आपने देखा कि मालदी में जिस सर फैसला उनसे बड़े फैसला मैं कमर दिलशाद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं सर। ये कहता है कि उनको कोई रेमेडी अगर अवेलेबल नहीं है, तो अगर हाई कोर्ट को ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन खुदा पार्टी हो गई है, तो फिर तो उन्होंने फैसला देना है। जरूर जरूर, बिल्कुल सही कहा आपने। वाले कमर दिलशाद साहब क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जनाब, सबसे बड़ी अहम बात अली मोहम्मद खान साहब ने जरूर दुरुस्त कही, लेकिन मेरी नाकिस राय के मुताबिक, मैंने लॉ तो पढ़ा हुआ है लेकिन प्रैक्टिस तो मैंने नहीं की। जब मैं लॉ की भी देखा, इलेक्शन कमीशन कवानीन को भी देखा है, लॉ की समझ नहीं आई है। आर्टिकल 199 जो है, आर्टिकल 199 वो अपील है। अपील का फैसला जो होता है वो ज्यादा कारामद नहीं, वो अपील है। उसकी मर्जी इदारे की बात माने या ना माने, वो तो अपील है ना। या तो आर्टिकल 184 के तहत होता, वो एक हुक्म होता जजमेंट होती, उसकी तो अपील नहीं है। ओरिजिनल अपील के ऊपर बारे में अगर आप फैसला ना माने तो उसकी मर्जी की बात है, ना माने। जैसे कि जब सदारती इलेक्शन होता है तो सदारती इलेक्शन में ये इख्तियारात है, रिटर्निंग ऑफिसर के इख्तियारात को चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन अपील की जा सकती है। अपील की मर्जी है इदारा तस्लीम करे या ना करे। ये तो एक कानून की कमजोरी है, एक खास नुक्ता है। अली मोहम्मद खान साहब बेहतर समझते होंगे, लेकिन हमारी नाक़िस इल्म के मुताबिक मुझे 3 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने मुझे टेलीफोन किया पिछले महीने कि जनाब इलेक्शन कमीशन तो हाई कोर्ट के बराबर इख्तियार आता है, तो हाई कोर्ट कैसे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को हुक्म दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे सकता है। तो ये उन्होंने 3 चीफ जस्टिस हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस। एक का मैं नाम कह देता हूँ, जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब ने मुझे कहा कि आप फुल कहें टीवी चैनल पर कि इलेक्शन के पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब ने कहा, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे हैं वो। बाकी भी कहा, दोनों ने कहा नाम ले, ये बात है। इसलिए उसी पॉइंट में मैंने कहा कि हाई कोर्ट जो है वो इलेक्शन के पाकिस्तान के मामले में मुदाखलत करने की जिम्मेदारी नहीं है। कुंवर साहब बसद एहतराम, डॉक्टर साहब आपकी इजाजत से, सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में फैसला, मुझे इस वक्त जबानी नहीं याद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में फैसला आया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अदालत नहीं है, वो कोर्ट नहीं है, आईनी इदारा है। ठीक है, अदालत तो नहीं है, यू राइट, बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन करने का इख्तियार तो उनके पास है। एक और मैं सर फिर 1995 का पीर शावर शाह का फैसला सुना दूंगा सर, मुझे ना छेड़े सर, आप अपने तौर पे बात करें जो करना है। सर फैसला है सर, फैसला सर इंडिया को उठाया जाता है, फैसला सर आप ऐड जरूर कीजिएगा। मैं जरा एक आखिरी पॉइंट ले लूं कमर दिलशाद से। सर परवेज इलाही ने मना कर दिया है, मैं एतमाद का वोट नहीं लूंगा, तो क्या सर ये क्या होगा सर? ये जो कहां से खबर आई है सर? ये अभी टीवी पे चल रही है सर, वो कह रहे हैं कि पीटीआई वाले सुधर जाएं, मैं एतमाद का वोट नहीं लूंगा। कमर दिलशाद साहब आपका 2 पॉइंट चाहिए सर, मैं फिर मंदोखेल की तरफ आऊं। जनाब, ये अगर उन्होंने इनकार कर दिया है परवेज इलाही साहब ने, तो ये लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बात गई है। तो अब लाहौर हाई कोर्ट जो है इनको डी नोटिफाई करने का जो फैसला किया था वापस ले लेगी, और परवेज इलाही साहब वज़ीर आला नहीं रह सकते। हमें शुरू से कह रहे हैं कि जनूबी पंजाब के 15 MPA हैं वो उनसे बागी हो चुके हैं। हम शुरू से कह चुके हैं, आपके प्रोग्राम में हमने कहा कि कई प्रोग्राम में कहा कि 15 MPA जो है जहांगीर तरीन साहब के दोस्तों में से हैं, उन्होंने उसको वोट नहीं देना परवेज इलाही साहब को, और तो खुल्लम खुल्ला बात हो रही है। इस पर उन्होंने कहा जी मैं एतमाद का वोट नहीं लेता। जो एतमाद का वोट नहीं लेगा तो हाई कोर्ट जो है उनको जो डी नोटिफाई का जो मुअत्तल किया था वो हुक्म वापस ले लेगी, और वो डी नोटिफाई हो जाएंगे। तो गवर्नर का ऑर्डर है ना, गवर्नर ने रेफरेंस भेजा हुआ है आर्टिकल 130 के सब सेक्शन 7 के तहत, वो तो आईनी तौर पर गवर्नर पंजाब ने कहा नहीं कि एतमाद का वोट लें। अगर एतमाद के वोट से भागते हैं इमरान अपने परवेज इलाही साहब, तो फिर हाई कोर्ट खुद ही फैसला कर लेगी, वो डी नोटिफाई कर देगी। उस वक्त भी जो है वो आइन का आर्टिकल 130 का 7 मौजूद था, जब आपके
गवर्नर ने कहा था इनसे एतमाद का वोट लो, उस वक्त ये फैसला क्यों तब्दील कर दिया गया? वो फैसला भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जा रहा है। फैसलों पे बात हो रही है, राय अपनी अपनी जगह। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, फिर वापस आता हूं, फिर मंदोखेल साहब से पूछता हूं, वो भी वकील है। वेलकम बैक। जी मंदोखेल साहब, आप भी वकील हैं। ये परवेज़ इलाही साहब ने जो कह दिया है कि मैं एतमाद का वोट नहीं लूँगा, हालांकि आइन में इख्तियार है और 9 तारीख को इजलास है, तो क्या होगा सर इसके ऊपर? देखिए, जो गवर्नर ने जो इसको एतमाद का वोट का डायरेक्शन दी थी इसे, और ये हाई कोर्ट चले गए, उस नेक्स्ट स्टेप पे उन्होंने उसको हटा दिया है, तो हाई कोर्ट ने इनसे बाकायदा एफिडेविट लिया कि आप असम्बली नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, असम्बली नहीं तोड़ेंगे। 11 तारीख गालिबन उसकी डेट है, और 11 तारीख से पहले आपने एतमाद का वोट लेना है। अच्छा, एतमाद का वोट चाहे गवर्नर ने डायरेक्शन दी, चाहे हाई कोर्ट ने, दोनों सूरत में लिए। अच्छा, पीटीआई ने ऐलान कर दी कि हम 11 से पहले करेंगे, और ये जो 9 तारीख की असम्बली की इजलास बुलाया है, इसका इशारा यही है कि उन्होंने एतमाद का वोट लेना है। अब मुख्तलिफ टीवी चैनल में 2 खवातीन मेम्बरान का तो मैंने सुना है, उसने कहा परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे। अब इसमें 2 भी जो बता रहे हैं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अगर 2 एब्सेंट भी हो जाए तो परवेज़ इलाही साहब गिर जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि परवेज़ इलाही साहब को पता चल गया है कि वो एतमाद को वोट हासिल नहीं कर सकते, लिहाजा वो सियासी शहीद बनना चाहते। नहीं, वो सियासी शहीद तो उस दिन भी पता था जिस दिन अब तो खुल के आ गया ना, अब तो खुल गया। अब वो सियासी शहीद होना चाहता है। जैसे इमरान अहमद खान न्याजी साहब को पता है कि हाउस के अंदर अली उमर खान साहब की मौजूदगी में हम 175 लोग मौजूद थे। जब 175 मौजूद थे तो जारी बात है पूरा हर चीज को गिन रहे थे। उसमें से हमने एक को स्पीकर की सीट भी उठा दी, 174 हमारे फिर भी बचे थे। तो वो जो कह रहे थे नहीं जी मैंने नहीं करना है, मैंने नहीं करना है, तो वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से अदालत इंटरव्यू कर। अब भी परवेज़ इलाही साहब ये चाह रहे हैं कि उनको पता है कि उनके पास तादाद नहीं है, तो वो चाहते हैं कि कोर्ट फैसला करे ताकि आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए वो आ जाए। देखो अदालत ने किया, पंजाब हुकूमत तो चली जाएगी ना, फिर क्या होगा? पीटीआई का अली मोहम्मद साहब का क्या होगा? पंजाब हुकूमत चली गई। मैं कहता हूँ अली मोहम्मद खान साहब इस बेचारे की तो वैसे सीट जा चुका है, उसको समझना ना, इसके तो जा चुके हैं वैसे, लेकिन ये कि कुर्बानी का बकरा ये नहीं। ये मैं अली मोहम्मद खान साहब एक बात मैं कहूंगा कि अदम एतमाद की तहरीक के बाद जो इस शख्स ने जिस अंदाज में स्पीच किया था, अब मैं आपकी चैनल के तौर से उसमें, और मैंने इसको सामने बोला, मैंने अप्रिशिएट किया, ये बिल्कुल एक मर्द की तरह खड़ा रहा और अकेला था, और बड़ी वो पसंद तो खान साहब को कभी पसंद नहीं है। वो एक अलग बात, वो एक अलग बात है सर। जब इतना मर्द मुजाहिद है, इतना बेहतरीन वर्कर है, इतना लॉयल वर्कर है, इतनी अच्छी पार्लियामेंट में तकरीर करता है। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब की एक और भी मैं तारीफ करूं, पीपल्स पार्टी में जगह है नहीं, पीपल्स पार्टी बिल्कुल वेलकम करती है, अली मोहम्मद के लिए जगह है नहीं, वेलकम करती है। अली मोहम्मद खान साहब ने एज ए पार्लियामेंट्री मिनिस्टर जो उसने हाउस चला है, वो भी बड़े अप्रिशिएट। आपको पता है उनको आपको पता है ये जो मिनिस्ट्री है अली मोहम्मद खान साहब को कैसे मिली? ये राज की बात है, ये हम आपको नहीं बताएंगे। नहीं, वो मैं कहता हूँ अली मोहम्मद खान साहब के अलावा कुछ चला भी नहीं सकते थे उसको। तो सोचिए ये बड़ी मोहब्बत के एक अहल आदमी जो चला सकता था और जिसने चलाकर दिखाया है, लेकिन वो बेचारा कहाँ रुलाया गया, ये कहाँ। मैं आता हूँ अली मोहम्मद साहब, आपके पास कोई खास राज है, अली मोहम्मद साहब के पास कोई खास राज है। अली मोहम्मद साहब हमारे बड़े जबरदस्त लीडर हैं सर, हम उनको बड़ी कदर करते हैं, बड़ा रिगार्ड्स है। अच्छा सर, पंजाब का क्या होगा सर? पंजाब का क्या होगा सर? आखिरी मिनट है, पंजाब का क्या होगा जी? जी अली मोहम्मद साहब, पंजाब का क्या होगा? जी डॉक्टर साहब शुक्रिया। बिल्कुल मैं इस पे एक तो ये बात जो आपने मंदोखेल साहब की तारीफ की, मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन बहरहाल हम सब की अपनी अपनी जमातें हैं, और अच्छा यही है कि लोग कारकुन जो हैं, कारकुन अपनी जमात में अच्छा लगता है। तो आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन खान साहब मेरे लीडर हैं और इंशाल्लाह उनके साथ मजबूत खड़े।